गुड इवनिंग गाइस। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ जो अमेरिका के शिकागो सिटी की है। ये घटना अगस्त 1976 की है। शिकागो शहर में हैरी नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। उस घर का नाम था द गोल्डन ओक। एक रात उन दोनों ने एक बूढ़े आदमी को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखा। वे काफ़ी कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। कुछ देर बाद सीढ़ियों पर बैठ के वो रोने लगा। हैरी ने उससे उसका परिचय पूछा और वो रोने का कारण पूछा उससे कि क्यों रो रहा है। इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों पति पत्नी पागलों जैसी हरकतें करने लगे। सुबह होने पर लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। गोल्डन ओक नाम का ये घर 1890 में अलेक्जेंडर नाम का एक वैज्ञानिक ने बनवाया था। उसने ये घर एक बड़ी राशि खर्च करके बनवाया था। उसमें उसका काफ़ी पैसा खर्च हुआ था। ये एक महंगी और भव्य चीज़ों का निर्माण किया था। उसने कलात्मक रूप दिया था इस घर को। यही कारण था जो भी इसे खरीदता था वो इससे पूछताछ, इसके बारे में, घर के बारे में पूछताछ करना भी जरूरी नहीं समझता था कि इस घर की क्या हिस्ट्री है, कि इस घर का क्या पास्ट है। जबकि यह हकीकत तो कुछ और थी। इस मकान में जो भी रहता था वे जीवित नहीं रह पाता था। ये एक ऐसा गुमनाम मौतों का घर था जिसमें जो रहने लगता उसे एक गुमनामी की मौत मिलती थी। उसका पता ही नहीं चलता था कि मौत कैसे हो गई। खुद इस मकान के मालिक अलेक्जेंडर भी इससे ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाए थे। केवल 2 साल के बाद ही उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। वो हमेशा कुछ बड़बड़ाते रहते थे, जैसा कि वो पागल हो गए हों। एक दिन अपने बिस्तरे पर ही वो मरे पड़े हुए मिले थे। उनकी मौत की घटना जब पुरानी हो गई तो उनके भाइयों ने, चचेरे भाई थे उनके, जो उन्होंने इस घर को बेचना चाहा। एक अमीर महिला आई जिसने ये घर खरीद लिया। उसके चाचा सोने के व्यापारी थे और उनके पास इतनी संपत्ति थी कि उन्होंने ये घर आसानी से खरीद लिया। लेकिन उनके पास कोई बच्चा नहीं था। उनकी इतनी दौलत थी, उन्होंने ये अपने भतीजी मार्था के नाम कर दी थी। मार्था अपने पति हैरी के साथ इस घर पे रहने आई, गोल्डन ओक में रहने आई। तो उसके पति को सोने का बड़ा व्यापारी था। एक दिन वह कुछ दिनों के लिए काम से बाहर गया। वहां से लौटा तो वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। उसने अचानक थैले से रिवॉल्वर निकाली और अपनी पत्नी को मार डाला और उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। हाँ गाइस, उसने खुद को भी गोली मार ली। लोगों ने इसे सोचा कि वो पति पत्नी का झगड़ा हुआ है, तो ये सोच के उन्होंने इस बात को भुला दिया। मकान का खरीदार विलियम नाम का एक शख्स था जो एक बड़ी कंपनी का मालिक था। इस घर में रहने के कुछ समय बाद उसने अपनी शादी की सालगिरह का एक आयोजन किया। उसने उसमें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया। लेकिन सुबह पता चला जो घर पे सभी गेस्ट आए हुए थे, जो भी उनके मेहमान थे, वे सभी मृत पाए गए अगले ही दिन। और ये लोगों ने ये बोला कि शायद खाने में जहर होगा, क्या पता उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई या शायद खाने में किसी ने जहर मिला दिया। इसके बाद यह मकान ओक्स नाम के व्यक्ति ने खरीदा। ओक्स एक पुराना विभाग का एक कार्य अधिकारी था। एक रात उसने पूरे घर में भयानक चेहरे देखे और भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। अगले दिन उसने अपने विभाग के कुछ अधिकारियों से कहा कि हमें कुछ खोजबीन शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन इस रहस्य का पता लगाने के लिए उन्होंने घर पे सर्च करनी शुरू कर दी और घर का हर कोना छान मारा। ओक्स ने फिर निर्णय लिया कि ये घर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। तो उसने अपनी डायरी में लिखा, ये घर इंसानों के रहने के लिए उचित नहीं है, यहाँ प्रेत आत्माओं का वास है। उसी रात उसने अपने कक्ष में
पता नहीं उसे क्या हुआ, क्या देखा उसने और उसकी मृत्यु हो गई। और इस बात का रहस्य आज तक किसी को नहीं पता चला है। बाद में 2 सालों के बाद और 2 धनी व्यक्ति थे जो फ्रेंड थे आपस में, जैक और जैक्सन। दोनों ही काफ़ी रिच थे। वो उस घर में रहने आए। उन्होंने ये घर खरीद लिया। उसके बाद उन्हें लगा जैसे कोई इस घर में अलग सी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, घटनाएं घटित होने लगी। तो उन्होंने ये घर छोड़ के जाने लगे। वो अचानक दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका गला कोई दबा रहा है, कोई उनका गला दबा रहा है और उन्हें चीखने भी नहीं दे रहा है कि वो चिल्लाएं, किसी को हेल्प के लिए बुलाएं। लेकिन वो चिल्लाते भी कैसे, उनका गला ही किसी ने दबा रखा था। थोड़ी देर के बाद उनका भी दिमाग सब कुछ भूलने लगा। वे अजूल फजूल हरकतें करने लगे। हॉस्पिटल ले जाया गया उन्हें। जब वो हॉस्पिटल ले जाया गया, वे उसके थोड़ी ही देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही गुमनामी के घर में मौतों का सिलसिला चलता रहा। उस घर में कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाया। इस घटना के बाद काफ़ी समय तक ये मकान किसी ने खरीदने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस मकान में एक के बाद एक कितने ही लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये घर किसी ने खरीदने की हिम्मत नहीं दिखाई। तो इसे सरकार ने घोषित कर दिया कि इस मकान को हॉन्टेड हाउस बता दिया जाए और इसे गिरा दिया जाए। लेकिन आसपास के लोगों को इसके चीखने और रोने की आवाज़ें अक्सर भी आज तक सुनने को मिलती रहती हैं। मौत के इस घर में गुमनाम मौतों का रहस्य आज तक बना हुआ है कि इस घर में ऐसा क्या हुआ था। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी द गोल्डन ओक पसंद आई होगी। ऐसे ही रियल स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कहानियाँ और हॉन्टेड स्टोरीज रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।